हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, दादी माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे? चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ? वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। रघु चाचा, रघु चाचा। क्या हुआ राजू? चाचा, ये गाय। गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। पौना तो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। इधर दो, खाओ पौना, खाओ। रघु चाचा, पौना तो रो रही है। क्या हुआ पौना? अरे ये सब नाटक कर रही है, नाटक। मार खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ। माँ, अब खाएगी। नहीं खाएगी ना तो फिर मार चखाऊंगी तुझे। हाँ? माँ, माँ, उठो माँ। माँ, दादाजी, पिताजी। संभल के, उठो माँ, दादी गिर गई। उठो। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं दादाजी। सभी दादी से डरते हैं ना, लेकिन आज पता चला कि दादी किससे डरती है। अरे चुप। पौना गाय से। महालसापति, कौन कहता है कि बेजुबान जानवरों का मन नहीं होता? वो बोल नहीं सकते, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सोच नहीं सकते, उनमें भावना नहीं होती। हाँ, ये बात है कि वो इंसान की तरह बुद्धिमान नहीं होते, परंतु दिल तो उनका भी होता है। और जहां दिल होता है, वहां सोच भी होती है और भावना भी होती है। महालसापति, वो ये जान सकते हैं कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। वो ये समझ सकते हैं कि कौन उनका अच्छा करने वाला है और कौन उनका बुरा। इंसान जो देख नहीं सकता, वो ये बेजुबान जानवर देख लेता है। महालसापति, अपने घर या अपने घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को पहले से ही हो जाता है और वो बेचैन हो उठते हैं। अपने मालिक को सावधान करने की हर कोशिश करता रहता है। इन बेजुबान जानवरों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसलिए इंसान उस पर हुकूमत चलाने में कामयाब हुआ है। मालिक ने जो कलाएं हमें दी हैं, वो
इन बेजुबान जानवरों को नहीं दी हैं। इसलिए वो कमजोर है और हमें कमजोरों का सहारा बनना चाहिए, उसका मित्र बनना चाहिए। बेजुबान जानवरों को प्यार, ममता देनी चाहिए, उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबका मालिक एक। जानकी, जानकी, चलो अब तुम भी आ जाओ, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। पागलपन मत करो जानकी। तुम खा लो माँ, मुझे भूख नहीं है। कल्याणी, सदाशिव की तरफ ध्यान दो। दादी, रघु चाचा की तरफ ध्यान कौन देगा? अरे तेरे रघु चाचा की तरफ ध्यान देगी रघु की माँ। माँ कब तक ध्यान देगी जमींदार साहब? अब रघु की पत्नी ध्यान देगी। देवर जी, मौसी जी ने उनकी ननन की ननन आपके लिए पसंद की है। लगता है मौसी की ननन ने रघु को याद किया होगा। हमसे बहुत बड़ा और अमीर खानदान है उनका। जमीन, जायदाद, हवेली, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। सिर्फ लड़की थोड़ी लंगड़ाती है ना दादी माँ? चुप कर, अपने बाप के बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। माँ, राजू को क्यों डांटती हो? कल मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, तब तुम लड़की को देख लो। मैंने लड़की को देख लिया है। हाँ, और इस लड़की का नाम है जानकी। राजू बेटा, अब मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं? तुम हो ही बड़े बुद्धिमान। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। देखो, जाकर पकड़ो। 5,000 रुपए दिए तुम लोगों ने उसके लिए, जाओ। पौना, बहुत उदास हो गई थी पौना। माँ, पिताजी जल्दी आइए, देखिए पौना आ गई। जल्दी आइए, ये देखिए अपनी पौना आ गई है। अगो भाई, पवना आ गई। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? लगता है भाग कर आई है। लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा था, क्या उन्हें पता है?
नमस्कार। नमस्ते। आप पिताजी, इन्होंने ही पौना को खरीदा है। आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी। छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं मालिक ऊपर बनाता है, लेकिन शादी नीचे धरती पर होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाहे दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों का मिलन अटल है। कभी कभी मालिक भी कमाल की जोड़ी बनाता है। मिसाल के तौर पर सुख दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, प्यार और नफरत। पति पत्नी के बीच आकर्षण भाव होता ही है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद है विश्वास। वो विश्वास ही है जो एक दूसरे के लिए मन में आदर पैदा करता है। आदर, विश्वास ही प्यार के अलग अलग रूप हैं। पति पत्नी की वजह से ही तो घर परिवार बनता है, और अलग परिवारों के समूह से समाज। सबका मालिक एक। माँ, दादी माँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे? चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ, वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। चाचा चाचा, क्या? फिर आपको जानकी को भी लेके आना चाहिए था ना, मेरी चाची बनाकर, तो पौना भी उनके साथ आ जाती थी। इरादा तो मेरा भी यही है राजू, पर तुम्हारी दादी माँ है ना बोल रही है। माँ को कौन समझाए? जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही। अब बताइए, किस बात की मिठाई? अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची?
लो, अब मुझसे ही छुपा रहे हो तुम लोग। मैं ही तो रघुराम पाटिल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने ही तो तुम्हारी शादी की बात चलाई थी। लेकिन अब इस बात का पेड़े मिठाई से क्या संबंध चाची? रिश्ता तो नहीं बनाना। नारायण राव, लगता है तुम भी अब इन दोनों के साथ मिल गए हो। अरे, मुर्गे को अगर छिपा कर भी रखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज कभी उगना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रघुराम पाटिल अपने भाई के साथ तुम्हारे घर आया था। रघुराम पाटिल? हाँ हाँ, वही जो दोनों में छोटा था। तुम्हारा भाग्य तुम पर प्रसन्न हुआ है जानकी। उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लगता है रघुराम पाटिल ने तुमको खूब पसंद किया है, तभी तो आया था यहाँ। सरस्वती, मेरे तो कानों में शादी की शहनाई भी सुनाई देने लगी है। ये लो, पूरे 5,000। अब पवना हमारी हुई। जब कुछ होना होता है महालसापति, तो वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। और बाबा, जब मालिक खुद साथ हो तो? तब इंसान का उद्धार होता है सगुण। लेकिन मालिक कब साथ में होता है बाबा? नूरबाजी, जो इंसान अपना फर्ज निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। जो दिन रात मेहनत करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख सहता है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, दूसरों की कद्र करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, मालिक उसके साथ होता है। और जो उस मालिक को पाने की लालसा रखता है, उसे पाने के लिए भजन करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, मालिक उसके साथ होता है। नूरबाजी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है और उसकी जिंदगी में जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है, लेकिन वो मालिक को जिम्मेदार ठहराता है। इंसान भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका नसीब बनाते हैं और नसीब बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता ही नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मालिक को कैसे पाएगा? सबका मालिक एक। वाह मालिक वाह, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान विकारों के अधीन होता ही रहता है। अपनी खामियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत ही पड़ गई है उसे। कुछ नहीं करता मैं, फिर भी लोग अपने भले बुरे के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। कब बदलेगा इंसान और कब बदलेगी उसकी ये आदत? कब जानेगा वो कि उसकी की गई गलतियां छिपी नहीं रह सकती? वो कितना भी अपने दोषों को छुपा ले, उसके दोष छुपे नहीं रह सकते। लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, 3 बार फंस सकते हैं, चौथी बार तो नहीं फंसेंगे ना मालिक। इसलिए इंसान को अपने में तब्दीली लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है, उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां सुधारने ही नहीं देता। और फिर जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो मुझे जिम्मेदार मानता है, मुझे। सबका मालिक एक।
माँ, 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 मैं खेत पर जा रहा हूँ। दादी, चाचा जी के साथ मैं भी जाता हूँ। रुको रुको, जरा रुक जाओ। रोटियां बन रही है देवर जी। आओ, जब तक रोटियां बन रही हैं, तब तक तुम आओ, मेरे पास बैठो, इन तस्वीरों को देखो। सब सुशील हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की हैं, संस्कारी हैं। आओ। जानकी भी अच्छे घर की है, सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। अब तक उसे भूले नहीं? माँ, जो दिल में बस गई हो, उसे कोई कैसे भूल सकता है? मैं उसे ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मेरी शादी जानकी से करा दीजिए माँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कवारा ही रह जाऊंगा उम्र भर। अंबिका, हमने आज तक अपने बच्चों की हर जिद पूरी की है, तो फिर आज हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? रघुराम चाहता है कि उसकी शादी जानकी से हो, तो हम कर देते हैं, क्यों? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान में ही मन लगाइए। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, कंवारा नहीं रहने दूंगी उसे। लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं, समझे? हे भगवान, अंबिका को सद्बुद्धि दो, मेरे सुखी परिवार में कड़वाहट मत आने दो भगवान। अपना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रखना। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, आनन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। भगवान का आशीर्वाद सदा अपनी संतान के साथ होता है। मालिक कभी शाप नहीं देता, कभी बद्दुआ नहीं देता, वो देता है तो सिर्फ दुआ। इंसान जो भी भुगतता है वो उसके किए गए अपने कर्मों का फल होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो इंसान समझता है कि ये उसने कमाए हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वो मालिक को कोसता है। क्यों? वो ये क्यों भूल जाता है कि बुरे दिन उसके किए बुरे कर्मों का फल है। इंसान जब अहंकार के अधीन हो जाता है तो उसकी अच्छा बुरा समझने की शक्ति यानी विवेक उसका साथ
छोड़ देता है। जहां अहंकार है वहां विवेक की जगह अविवेक ले लेता है, और जहां अविवेक है वहां अविचार आ जाता है, जो अनर्थ को जन्म देता है। घर परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है, उसी पर घर परिवार का सुख दुख निर्भर होता है। उसका एक फैसला परिवार की आंखों में आंसू ला सकता है या परिवार के होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए घर परिवार के कर्ता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसा फैसला जो परिवार के हित में हो। उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य उसे चुनौती दे रहा है। जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है, तब इंसान केवल अपने ही मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है। उसकी सोच रुक जाती है। वो समझता है कि जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर है। जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए। यहीं से ही टकराव पैदा होता है। यहां से ही मन में कड़वाहट पैदा होनी शुरू होती है। यहीं से ही रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है, और जब रिश्तों में दरार पैदा होती है तब परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिस विश्वास, प्यार, ममता की बुनियाद पर घर बनाया जाता है, वो बुनियाद ही हिल जाती है। इसलिए अहंकार के अधीन नहीं, उस निर्विकार के अधीन हो जाओ, ताकि कोई विकार तुम पर हावी ना हो और घर परिवार में कभी अशांति ना हो। सबका मालिक एक। मेरा पूरा विश्वास है बाबा कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। मालू दीदी, मालू दीदी। अरे जानकी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मालू दीदी, सब कुशल मंगल है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मालू दीदी, आपके यहाँ के जो रघुराम पाटिल जी है ना, आप उन्हें ये 5,000 रुपए लौटा दीजिए। रघुराम को? हालात की वजह से हमें हमारी पौना गाय बेचनी पड़ी। अब पौना भी उनके घर से भागकर हमारे घर वापस चली आई है, तो 5,000 रुपए तो लौटाने ही चाहिए ना। जानकी, तुम तो हीरा हो, हीरा। अंबिका मौसी ने तुम्हें ठुकराकर गलती की है। अरे कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं मालू दीदी, खाना तो मैं साथ ही लेकर आई हूँ। बहुत लंबा रास्ता है। शाम होने से पहले पहले मुझे गांव वापस लौटना है। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम जी को लौटा दीजिए। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है मालसापति। पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है।
लेकिन जो सच्चा है, सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं। गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है। गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते। कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। अरे कैसे हो राम भाऊ? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा। आपका परिवार? साईं बाबा सब जानते हैं मेरे परिवार के बारे में। सकुबाई, राम भाव को फिक्र इस बात की हो रही है कि उनकी लाडली गाय बच्चिया को कब जन्म देगी। बाबा आप अंतर्यामी हैं बाबा। लेकिन इसमें इतनी बेचैन होने वाली कौन सी बात है राम भाव? बहन, मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाव की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाव अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन कुछ नहीं महालसापति। तुम्हें राम भाव की चिंगी का इलाज करना है, और राम भाव तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। जुबान देता है लेकिन उस जुबान में बोली नहीं। गूंगा बनाता है। गर्भ देता है लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो। तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो। सबका मालिक एक। चाचा, चाची का घर कहाँ है? आप जानते हो ना? राजू, तुम्हारी कोई चाची नहीं है। वो फोटो वाली चाची? माँ ने शादी से इनकार किया है, जानते हो ना? बस इतनी सी बात? फिर रोते क्यों नहीं हो चाचा? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ। आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। फिर देखिए क्या करती है दादी। दादी कहेंगी, बस कर रघु, बस कर, मेहरबानी करके मत रो। तेरी शादी जानकी से ही होगी, उसी से करवा दूंगी मैं। बस अब चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए, ओ गाड़ी वाले रुकिए, ओ बैलगाड़ी वाले सुनिए, बैलगाड़ी रोकिए। ओ बैलगाड़ी वाले। रघु चाचा, बैलगाड़ी रोको, रोको बैलगाड़ी, रोको चाचा। सुनिए, क्या आप मुझे आसन
गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू, वहीं के बाजार से तो होकर जाना है चाचा। हाँ? आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है चाची? मैं वडगांव गई थी और अब अपने आसन गांव वापस लौट रही हूँ। कहीं वडगांव में आपका ससुराल तो नहीं है ना चाची? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है बेटे। तो हो जाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपकी शादी जल्दी ही होगी। मैं रोटी, भाखरी और चटनी लाई हूँ साथ में। खाओगे? हाँ, आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। ये लो। लीजिए। हम भी तो वडगांव में ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ रघुराम जी पाटिल भी रहते हैं ना? नाम ही मत लेना आप उनका चाची। बहुत ही खड़ूस आदमी है। चाचा, आहिस्ता खाओ। भाकरी चटनी अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक साथ पूरी भाकरी खा जाएं। मालिक जब एक दूसरे को मिलाना चाहता है तो मिलन हो ही जाता है। कोई दूरी, कोई फासला मायने ही नहीं रखता, चाहे दिशा भिन्न ही क्यों ना हो। मिलने वाले को एक मोड़ पर लाकर मिलन करवाता ही करवाता है। इंसान इसे इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी मालिक की लीला है। ऐसा भी होता है कि कई बार दो इंसान एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में होते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब कुछ मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है। मालिक जो चाहता है वही होता है, होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक आसन गांव आ गया। तुम अच्छे बच्चे हो बेटे। धन्यवाद। तुम्हारा ये नौकर भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नौकर? चाची, पौना कैसी है? पौना? तुम पौना को कैसे जानते हो? अब बोल। चले? सुनिए, मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं। वो आपको लौटा देंगी। भाकरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने झूठ क्यों कहा था मुझे कि तुम्हारे चाचा खड़ूस हैं, झगड़ालू हैं? इंसान को जब प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे मालिक ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया है। प्रेम के साक्षात्कार से उसका दिल आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि मालिक की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि प्रेम मालिक का ही एक रूप है। प्रेम ही मालिक का आशीर्वाद है। प्रेम इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मेरा पूरा विश्वास है बाबा
कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। कहाँ थे तुम अब तक? तुम तो खेत पर जाने वाले थे ना, वहां क्यों नहीं पहुंचे? हमें कितनी चिंता हो रही थी देवर जी। तुम चुप क्यों हो रघु? तुम्हारी भाभी, भैया, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? चाचा चाचा बता दूं? अरे चाचा से क्या पूछ रहा है? बता, कहाँ थे तुम दोनों पूरा दिन? माँ, हम चाची को छोड़ने उसके गांव गए थे। चाची? चाची? कौन चाची? अरे आपको नहीं पता? जानकी चाची। और कौन? अच्छा, तो तुम लोग आसन गांव गए थे? हाँ दादाजी, वही तो चाची का गांव है। रघु, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उस जानकी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दादी दादी, चाची भाकरी के साथ चटनी लाई थी ना? वाह, मजा आ गया। और चाचा को भी अच्छी लगी थी, है ना चाचा? अच्छा, तो इसीलिए घर से नाश्ता लेकर नहीं गए थे? नहीं माँ, जानकी तो अचानक रास्ते में मिल गई थी। हम खेत पर जा रहे थे तो उसने राजीव से पूछा कि मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? और तुमने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसके गांव की तरफ मोड़ दी, हाँ? अरे रघु, तुम तो बैल हो, बैल। अरे वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, और तुम? नहीं माँ, जानकी वैसी लड़की है ही नहीं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था। इसे बस आप इत्तेफाक समझिए। और हाँ, जानकी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, सुन रहे हैं आप जमींदार साहब? आपका बेटा एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ को, मुझे? माँ, मैं तो... चुप! अब एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ तुम शादी करोगे, समझे? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्यामनाथ जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। वो शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर
बाबा, हर माता पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले, इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले। बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है जिसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है सबका।